चलिए शुरू करते हैं आज का अनुपमा का एपिसोड। वनराज अनुज से कहता है कि मैं तुम्हें 1001 बार बोल रहा हूँ, सुन लो ध्यान से, अपनी बीबी और बच्ची को लेकर यहाँ से निकलो। अनुज कहता है पहले मैं अपनी अनु की वजह से चुप था, लेकिन अब अपनी अनु के लिए ही बोलूँगा। वह कहता, अनु लगता है ना कि इस घर के लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। लेट मी रिमाइंड देम। ये साहब जिसे ये अपना मानते हैं और कहते हैं ना, और रोज़ तमाशा करते हैं, इसे याद दिलाना ही पड़ेगा। ये घर इन्होंने राखी दवे के पास गिरवी रखा था, राइट राखी दवे? वो कहते हैं एब्सोल्युटली। इस घर को मैंने छुड़वाया, मैंने तुम्हें सेकंड चांस दिया, मैंने अपनी कंपनी में तुम्हें जॉब दिया, काव्या को जॉब दिया, साथ ही इस तोसू को भी, ये सोच के कि तुम लोगों पर थोड़ा एहसान होगा। लेकिन तुम्हारे दो निहालों ने कुछ नहीं समझा। आफ्टर ऑल कैसे समझते? बिकॉज यू गाइस आर एब्सोल्युटली क्लासलेस। छी। और वो बा से कहता, एंड बा यू, आपको मेरी अनु माँ कहती है ना? आपने क्या किया? आपको याद है जब आपने अपने पति की बेइज्जती की थी और आपके इसी सुपुत्र ने आपको घर से निकाल दिया था, तभी मेरी अनु ही थी जिसने आपको संभाला था और इस घर में वापस से दर्जा दिलवाया था। तभी आपने अनुपमा को अनुपमा कहने से मना कर दिया और इसे बेटी बोलना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी आपके दिल में वही टॉक्सिक बिहेवियर है, आप कभी भी नहीं सुधर सकती। वनराज कहता, ओ महाराज जी, कथा पूरी हो गई, अब आप यहाँ से जाएंगे या फिर दक्षिणा भी लेकर जाएंगे? अनुज कहता, ओ वनराज जी, कथा तो अभी बाकी है, तुम्हें सुनने तो पड़ेगी ही। लेकिन तोसू से स्टार्ट करते हैं। तोसू, तुम वही हो ना जिसने अपने बच्चे को इस दुनिया में आने से मना कर दिया था और अपनी सास को बोलकर पेंट हाउस में रहने चले गए थे, जिसकी बीवी ससुराल में थी, लेकिन तुम अपनी बीवी के यहाँ मायके में पड़े थे। कमाल हो तुम भी। मैंने तुम्हारे जैसे आज तक स्पाइनलेस और बिना बैकबोन वाला इंसान नहीं देखा। माइंड ब्लोइंग। खैर, और तुम पाखी, तुमसे क्या कहूँ? मैंने सोचा था तुमसे कहूँगा कि ग्रो अप, मैच्योर हो जाओ, लेकिन तुम्हारे पिताजी को देखकर लगता ही है कि इस घर में ग्रोइंग अप और मैच्योरिटी की कोई जगह नहीं है। वनराज गुस्से से अनुज का कॉलर पकड़ लेता और उसे कहता, मैं तुम्हें मार डालूंगा। दोनों में तू मैं हो जाती और दोनों ही लड़ाई करने लग जाते। ये देखकर सभी घर वाले शॉक हो जाते और एक दूसरे को छुड़ाने की कोशिश करते, जिसमें काव्या कह रही थी, अनुज कम से कम तुम तो समझो, क्योंकि ये वनराज कभी नहीं सुधरने वाला। पर दोनों एक दूसरे की बातें नहीं सुनते और लड़ाई किए जा रहे थे, जिसमें वनराज अनुज से कहता कि मैं तुम्हें मार डालूंगा आज। तो अनुज कहता कि मेरी जान इतनी सस्ती नहीं कि तुम जैसे इंसान मुझे मार दो, वैसे भी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्या? किंजल देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं। अनुपमा ये सब देखकर चिल्लाने लगती है और जोर जोर से कहती, बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए। तभी अनुपमा को अनुज गले लगा लेता और उसे चुप कराने लगता। ये सब देखकर अनुपमा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती और तोसू कह देता, हो गया मम्मी, मिल गया आपको ठंडक, और वैसे भी मैं जानता था ये सब आपकी वजह से ज़रूर होगा, आप कभी नहीं सुधरेंगी। किंजल भी कह देती, तुम भी कभी नहीं सुधरोगे तोसू, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर भी वही है। वाह गुस्से में कह देती अनुपमा को कि आप यहाँ से निकल जाओ, अपने पति को लो और इस घर से निकलो। अनुज देखकर ये सब काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता। काव्या इसमें कहती कि मुझे लगता था कि इस फैमिली ने आज तक मुझे अपनाया क्यों नहीं है, पर अच्छा है कि इस साइको फैमिली ने मुझे नहीं अपनाया, वरना मैं भी इस घर में पागल हो जाती। वो कहती कि ये सब गलती पाखी की है, ये सब पाखी की वजह से ड्रामा शुरू हुआ। पाखी से कहती, अभी के अभी अनुपमा से माफ़ी मांगो, क्योंकि तुमने अनुपमा का बहुत दिल दुखाया है। वैसे भी एक माँ जब तक अपने बच्चे के पास होती तब तक बच्चे को उसकी अहमियत का एहसास नहीं होता, और जब वही वहाँ से चली जाती तो लाख रोने पर भी वो माँ वापस नहीं आती। अभी पाखी कहती, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मेरी तो इतनी गलती है कि मैं इस औरत की बेटी हूँ। अनुपमा देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और उसका दिल टूट जाता है। अनुपमा पुरानी बातों को याद करने लगती है, जिसमें पाखी को हर प्रयास वो खुश रखती है और हर वक्त उसे प्रोटेक्ट करती है। किंजल देखकर काफ़ी दुखी हो जाती है कि उसकी मम्मी के साथ बुरा हो रहा है। अनुज अनुपमा का हाथ पकड़ता और उसे चलने के लिए कहता। अनुपमा अनुज की तरफ देखती और कहती कि बस 2 मिनट, मुझे सिर्फ 2 मिनट बात करना है इस फैमिली से। वनराज कहता, अब क्या बात करनी है, लो और निकलो इससे यहाँ से। अनुज घर से निकलने लगता है और जाते वक्त सोचता है कि इस घर से, फैमिली मेम्बर से अब हमारा हमेशा हमेशा के लिए नाता टूट गया। अब कभी भी इस घर में नहीं आऊँगा और ना ही अपनी अनु को आने दूंगा। वनराज अनुपमा के आगे हाथ जोड़ता और कहता है कि देवी जी आप भी निकलिए, वरना आपके पति देव यहाँ फिर से आ जाएंगे। अनुपमा कहती, मुझे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है, मुझे सिर्फ इस घर की औरतों से मात्र 2 मिनट ही बात करना है। बा
चलिए यहाँ से, मुझे 2 मिनट बात करनी है आप लोगों से। अनुज इधर पुरानी बातों को सुनकर देखकर याद कर रहा था, जिसमें अनुपमा के साथ इन लोगों ने कैसा कैसा बिहेव किया, और वो समझ चुका था कि अनुपमा के साथ कितना ज़्यादा बुरा हुआ और वो पूरी तरह से टूट चुकी है। इधर छोटी अनु बापूजी दोनों ही खेल रहे थे, जिसमें बापूजी थक जाते हैं और छोटी अनु कहती है कि नानू पापा, मुझे मम्मी ने बताया था कि आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। फिर छोटी अनु कहती है कि आप एक काम कीजिए, मुझे कहानी सुनाइए। वो कहानी सुनाने लगते हैं, जिसमें कहते हैं कि एक कोयल थी जो कई कौओं के बीच में रहती थी। वो कौए हमेशा कोयल को परेशान करते थे और उसे चैन से नहीं जीने देते थे, पर फिर भी वो वहाँ से नहीं हटती थी। तो छोटी अनु कहती है कि वो कोयल वहाँ क्यों रहती थी। तो फिर बापूजी कहते हैं कि जैसे वो कोयल को जब भी कहा जाता था कि तुम यहाँ से चली जाओ, तो वो कहती कि जैसे कौवे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, तो मैं भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती। मैं मीठा बोलना जानती हूँ और सबका ख्याल रखना भी। तो बापूजी ये सोचते हैं कि कोयल अनुपमा है और बाकी कौवे उसके फैमिली मेम्बर्स। अनुपमा सभी फैमिली मेम्बर्स को बुलाती, जिसमें सभी घर की औरतें होती और सभी से वो बातें करती। सबसे पहले वो पाखी से बातें करती। वो कहती है कि बादल फटते हुए तुमने देखा है? जैसे बादल फट जाता है और बाढ़ आ जाता है और उसमें सभी कुछ बह जाते हैं, वैसे भी आज तुम्हारी माँ बह गई। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है। मैं भले आज तुमसे दूर जा रही हूँ, लेकिन ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं तुम्हारी माँ थी, हूँ और हमेशा रहूँगी। वो फिर पाखी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो अपनी माँ होने के लिए, मुझे माफ़ कर दो तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए। उसके बाद वो फिर बा से माफ़ी मांगने लगती है। वो बा से कहती है, बा मैंने हमेशा आपको माँ माना है और मैं मानती ही भी रहूँगी। मैं अनुज की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि अनुज ने आज जो भी कहा सही कहा, लेकिन गलत तरीके से कहा। उसे आपसे नहीं कहना चाहिए था। फिर वो कहती कि आपको किंजल की माँ बनना होगा। मैं जानती हूँ कि किंजल का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगी, पर फिर भी किंजल को भी एक माँ की ज़रूरत है और उसे आपको ये ज़रूरत होगी, तो आपको अब किंजल का माँ बनना पड़ेगा। फिर वो राखी दवे के पास आती, कहती राखी दवे, आपको आज मज़ा आया ना? बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट हुआ घर के में, जिसमें एक बेटी ने अपनी माँ की बेइज्जती कर दी। राखी दवे रोने लगती है और अनुपमा को कहती है, तुम चिंता मत करो, किंजल की डिलीवरी तक मैं यहीं रहूँगी। अनुपमा कहती है कि चलो, ये सुनकर अच्छा लगा, अब किंजल की ज़्यादा चिंता नहीं होगी मुझे। किंजल रोई जा रही थी, तो अनुपमा उसे आते चुप कराती, कहती बस करो पागल, रोती रहोगी क्या? वरना तुम्हारा बेबी सोचेगा कितनी रोतलू माँ है। और मैं भगवान जी से प्रार्थना करूँगी कभी भी तुम्हें वो दिन ना दिखाए जो आज मुझे दिखाया है। सपने में भी तुम्हें तुम्हारे बेटे की या बेटी की वजह से तुम्हें तकलीफ़ ना हो। बा इधर पाखी को घूर कर देख रही होती है। सभी जान रहे थे कि पाखी की गलती है इसमें। फिर वो किंजल को गले लगा लेती है और कहती है कि मैंने, कान्हा जी जानते हैं कि मैंने तुम में और पाखी में कभी भी अंतर नहीं किया है। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है। ज़रूर तुम मेरे पिछले जन्म में बेटी रही होगी, तभी कान्हा जी ने तुम्हें यहाँ मेरे पास वापस भेज दिया। वो अनुपमा को गले लगा लेती जोर से। उसके बाद फिर काव्या भी रोकर अनुपमा को गले लगा लेती। लास्ट के एपिसोड में दिखाया जाता है कि अनुज इधर बापूजी से बातें कर रहा था, कह रहा था कि जब भी अनु को ज़रूरत होती है आपकी, आप वहाँ नहीं होते हैं। अब अनु इस घर में कभी भी नहीं आएगी। तो फिर अनुपमा इधर कान्हा जी से माफ़ी मांग रही होती है और उसे प्रणाम कर कर जा रही होती है, जिसमें कहती है कि कान्हा जी की लीला कोई नहीं जानता। क्या पता कल को ऐसा हो कि आप लोग मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग कर आएँ और कहें कि साफ फैमिली चलो। तब अनुपमा वनराज से कहती कि तब आप कहेंगे कि अनुपमा इज़ बैक और आप कुछ नहीं कर पाएंगे उस दिन। तो हे गाइस, ख़त्म हुआ आज का अनुपमा का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए।